हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स के बारे में। इसका सेकंड पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। मैं ये मतलब उस वीडियो का टॉपिक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, आपको वो मिल जाएगा। क्या होता है ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स? फर्स्ट इंट्रोडक्शन। कॉर्डेटा इज ए स्पेशल ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैविंग द फॉलोइंग फीचर। बोला जा रहा है ये जो कॉर्डेट्स जो होते हैं एक स्पेशल तरह के एनिमल्स का एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है जिसके कुछ स्पेशल फीचर होते हैं। जैसे कि पहला जो होता है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। जो कॉर्डेट्स जो होते हैं उनकी बॉडी में नोटोकॉर्ड होते हैं। नोटोकॉर्ड का मतलब होता है एक फ्लैक्सिबल रॉड जैसा सेल जो बॉडी को सपोर्ट करने का काम करता है। मतलब एक तरह से रीढ़ की हड्डी का काम करता है, लेकिन इसमें क्या होता है ये जो है ये फ्लैक्सिबल होता है। उसी तरह प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट। इनमें क्या होगा, इनके बॉडी में गिल स्लिट होता है। गिल स्लिट जो होता है वो गैसेस को एक्सचेंज करने में मदद करता है। प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, और साथ ही साथ इनके बॉडी में क्या होगा, तो एक खाली ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होता है पूरे बॉडी में फैला हुआ। The group of chordata comprise about 49,000 species including cephalochordates, urochordates, cyclostomes, fishes, amphibia, reptilia, birds and mammals। ये जो chordata जो होते हैं chordates के ग्रुप में लगभग 49,000 स्पेसीज आते हैं, जिनमें कि cephalochordates होते हैं, urochordates आते हैं, cyclostomes आते हैं, फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स और मैमल्स आते हैं। आप चाहे तो एक फिगर ड्रॉ कर सकते हैं कि वो सेकंड पार्ट में, मतलब इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आपको फिगर, उसमें कोई भी आप फिगर ड्रॉ कर सकते हैं एक। उसके बाद है प्लेस ऑफ ओरिजिन। इट इज़ बिलीव दैट द फर्स्ट कॉर्डेट ऑरिजिनेटेड इन द सी। माना गया है कि जो कॉर्डेट्स का जो पहला कॉर्डेट्स जो है उसका ओरिजिन जो है वो सी से हुआ है, समुद्र से हुआ है। और किसी किसी बुक्स में आपको फ्रेश वाटर दिखेगा, आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। उसके बाद टाइम ऑफ ओरिजिन। The oldest fossil of vertebrates have been collected from the Cambrian of Paleozoic era। बोला जा रहा है सबसे पुराना वर्टिब्रेट का मतलब होता है कॉर्डेट्स, और कॉर्डेट का मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ठीक है, तो द ओल्डेस्ट फॉसिल ऑफ वर्टिब्रेट मतलब वर्टिब्रेट का सबसे पुराना जीवाश्म जो है वो कहाँ से कलेक्ट हुआ है, तो वो कैम्ब्रियन पीरियड के पैलियोजिक ईरा से हुआ है। पैलियोजिक ईरा में जो कैम्ब्रियन पीरियड जो आता है उसमें आपका इसका सबसे पुराना फॉसिल पाया गया है कॉर्डेट्स का। Hence, it is believed that first chordate appeared about 600 million years ago। इससे मतलब वो माना जाता है कि जो पहला कॉर्डेट्स जो है वो लगभग 600 मिलियन साल पहले मतलब आया था। उसके बाद फर्स्ट कॉर्डेट, किसको फर्स्ट कॉर्डेट माना गया है? इट इज़ बिलीव्ड दैट फिक्स्ड पेट्रो ब्रांच वेर द फर्स्ट कॉर्डेट फाउंड ऑन द अर्थ। बोला जा रहा है, ये माना जाता है कि जो पहला पेट्रो मतलब जो फिक्स पेट्रो ब्रांच जो है उसको पहला कॉर्डेट माना गया है इस धरती पे। इट गेव राइज टू एस्किडियन, और जिनसे क्या हुआ, पेट्रो ब्रांच से कौन आया, तो एस्किडियंस आया। द लार्वा ऑफ एस्किडियन डेवलप्ड इनटू एम्फियोक्सिस एंड फिशेस बाय पीडियोजेनेसिस। उसके बाद बोला जा रहा है कि जो लार्वा मतलब एस्किडियन का लार्वा से क्या हुआ, डेवलप हुआ, विकसित हुआ कौन, तो एम्फियोक्सिस और फिशेस विकसित हुआ। कौन से प्रोसेस के द्वारा, तो पीडियोजेनेसिस फिशेस के द्वारा वो डेवलप हुआ। ठीक है, उसके बाद आप ये मतलब ड्रॉ कर दीजिएगा जो साइकिल बना हुआ इस तरह से कि पेट्रो ब्रांच आया, पेट्रो ब्रांच से एस्किडियन में बदला, एस्किडियन क्या हुआ, वो डेवलप होकर टेडपोल लार्वा बना। उसके बाद उसमें पेडियोजेनेसिस के प्रोसेस के द्वारा फिर वो फिशेस और एम्फियोक्सिस में वो चेंज हुआ। उसके बाद एंसेस्ट्री ऑफ कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स के पूर्वज किसे माना जाता है? देयर आर सेवरल थ्योरीज हैव बीन प्रपोज्ड फॉर द एंसेस्ट्री ऑफ कॉर्डेट्स बट द व्यू ऑफ बैरिंगटन इज क्वाइट कन्विंसिंग। बोला जा रहा है ऐसे बहुत से थ्योरी आए जिन्होंने मतलब जिससे पता लग सके कि कॉर्डेट्स का पूर्वज किसे माना गया है, लेकिन जो बैरिंगटन जो है 1965 में एक थ्योरी लाए, उनका थ्योरी जो है कुछ मतलब कन्विंसिंग लगा, सही लगा। इस वजह से उनकी जो थ्योरी है उन्हें ज़्यादा माना जाता है। अकॉर्डिंग टू हिम द एंसेस्टर ऑफ कॉर्डेट्स वाज आर्म फीडिंग क्रिएचर, प्रोबेबली इट वाज एन इनवर्टिब्रेट कॉल्ड डिएट्रोस्टमा। बोले बैरिंगटन के अनुसार जो है जो कॉर्डेट का जो पूर्वज जो है वो फीडिंग क्रिएचर मतलब होता है ना, आर्म फीडिंग मतलब अपने वांस से जो होते हैं वो
पकड़ते थे और उसको वो खाते थे, ठीक है, मतलब वो अपना आर्म का यूज करते थे किसी अपने फीडिंग फूड को पकड़ने के लिए। और इससे मतलब उन्होंने ये भी कहा कि ज़्यादा वो क्या थे, तो वो पहले इन्वर्टिब्रेट थे और जिसका नाम रखा गया डेट्रोस्टोमा। उसके बाद है थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स। कौन कौन सा, मतलब बहुत सारा ऐसा आया था थ्योरीज, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। There are several theories regarding the origin of chordate. All these theory based on assumption they are. बोला जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे थ्योरी आए कॉर्डेट्स के ओरिजिन पर, लेकिन जिनको मतलब माना गया वो कुछ ऐसे थे, जैसे पहला था इकाइनोडर्म ओरिजिन, दूसरा हेमिकॉर्डेट, तीसरा यूरोकॉर्डेट, फोर्थ सिफेलोकॉर्डेट ओरिजिन एंड फिफ्थ कंबाइंड थ्योरी। जान लेते हैं ये लोग के बारे में। तो इकाइनोडर्म ओरिजिन मतलब क्या था ये, तो द थ्योरी वाज गिवन बाय जोहान्स मूलर एंड इज बेस्ड ऑन द कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ लार्वल स्टेज ऑफ इकाइनोडर्म एंड हेमिकॉर्डेट्स। बोला जा रहा है ये जो थ्योरी जो है इकाइनोडर्म ओरिजिन, ये जोहान्स मूलर के द्वारा दिया गया था और इन्होंने क्या किया था, तो इकाइनोडर्म और हेमिकॉर्डेट्स के लार्वल स्टेज को पढ़ के, मतलब होता ना, उसके बारे में डिटेल्स में जान के उनके बेसिस पे ये थ्योरी दिया था। Muller proposed that echinoderm larvae gave rise to chordate by Newton। मूलर के अनुसार जो है, मूलर ने कहा कि इकाइनोडर्म लार्वी जो है, इकाइनोडर्म का लार्वा से ही कॉर्डेट आया है। कौन से प्रोसेस के द्वारा, तो न्यूटनी के प्रोसेस के द्वारा इकाइनोडर्म लार्वा से कॉर्डेट बना है। उसके बाद है हेमिकॉर्डेट ओरिजिन। रोमर सजेस्टेड दैट एंसेस्ट्रल ड्यूट्रोस्टोम्स वर सेडेंटरी टेंटेकल फीडर्स व्हिच mucus laden ciliated tentacles served to trap plankton as they were waved in water as do the मॉडल लोफोफोरेट्स। बोला जाए रोमर जो है उन्होंने सजेस्ट किया, जो पूर्वज जो थे डियोट्रोस्टोम्स के, वो सेडेंटरी टेंटेकल, मतलब उनकी बॉडी में टेंटेकल्स होता था, मतलब सूट जैसा उनका टेंटेकल्स होता था, जो खाने को पकड़ के, जो मतलब ना बहता हुआ पानी में जो प्लैंकटन बहता था उसको पकड़ के अपना खाना का मतलब अपने खाने के रूप में वो यूज करता था। वो कब, मतलब वो किसको फॉलो करता है, अभी का जो मॉडर्न लोफोफ्रोडेट्स है उसको ये फॉलो करता था। उसके बाद है यूरोकॉर्डेट ओरिजिन। W. Gersteng and N.J. Barril gave importance to the tadpole-like larva of Eurochordate, which carries typical chordate character, namely a notochord in tail along with segmented myostome। ये जो कॉर्ड मतलब कॉर्डेज लिखा है वहाँ पे कॉर्डेट होगा, सॉरी वो मिस्टेक हो गया वहाँ पे। उसका ये इसमें बोला जा रहा है कि जो यूरोकॉर्डेट ओरिजिन जो है ये किसने दिया, तो गैस्टेग और एनजे बैरिल ने दिया। और मतलब पहले गैस्टेग में दिया, उसमें थोड़ा मतलब थोड़ा उसमें सही किया बैरिल ने। तो इसमें बताया कि ये एक तरह का टेडपोल जैसा जो लार्वा जो होता है यूरोकॉर्डेट्स का, उस पे वो क्या करता है, तो वो कॉर्डेट कैरेक्टर को कैरी करता था। जैसे कि उनकी लार्वा में उनके लार्वा में क्या होता था, तो नोटोकॉड होता था टेल में, फिर क्या होता था, सेगमेंटेड मायोस्टोम्स होता था। Gersteng suggested that chordate evolved from some sessile filter feeding Eurochordate by the larval stage evolving into adult by Newton। और गेस्टिंग ने बताया कि कॉर्डेट्स जो है इवॉल्व हुए सेसाइल फिल्टर फीडिंग यूरोकॉर्डेट से, जो किससे, तो लार्वल स्टेज में वो इवॉल्व होते हैं एडल्ट में, किससे, तो न्यूटनी के द्वारा। आप चाहे तो आप थ्योरी कोई दो ही लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको सारा थ्योरी लिखना है। उसके बाद सिफेलोकॉर्डेट ओरिजिन। Chamberlain studied the primitive and advanced character of cephalochordate and proposed that will extent cephalochordate possesses all chordate character in typical state। बोला जा रहा है कैम्बरलिन जो है 1900 में सबसे पहले क्या किया, तो पुराने और फिर एडवांस कैरेक्टर जो होता है सिफेलोकॉर्डेट्स का, मतलब उनका पहले का मतलब बहुत पूर्वज का और अभी का सिफेलोकॉर्डेट्स का कैरेक्टर को सबसे पहले उन्होंने पढ़ा। उसके बाद उन्होंने बताया कि सिफेलोकॉर्डेट्स में सारे कॉर्डेट के कैरेक्टर मौजूद होते हैं। They also show some primitive feature of non-chordates such as absence of heart, head, sense organ, respiratory pigment and excretion of by selenocyte। इन्होंने बताया कि सिफेलोकॉर्डेट्स में कुछ ऐसे चीज नहीं थे, और मतलब होता नहीं जैसे नहीं थे नॉन कॉर्डेट्स में नहीं थे, जैसे कि एब्सेंस हार्ट नहीं था, हेड, सेंस ऑर्गन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, एक्सक्रीशन नहीं था सेलेनोसाइट्स के द्वारा। इन्होंने सिफेलोकॉर्डेट के बेसिस पे कॉर्डेट का ओरिजिन बताया है।
उसके बाद है कंबाइंड थ्योरी। बैरिंगटन combined all the above theories and proposed that the common ancestor of echinoderm and chordate was a sessile ciliary arm feeder that lived in a plankton rich environment ऑफ द कैम्ब्रियन। बोला जा रहा है बैरिंगटन ने जो है उस सभी थ्योरीज को मिला दिया, सभी थ्योरीज को मिला के उन्होंने बताया कि इनका जो कॉर्डेट का जो एंसेस्टर जो है वो इकाइनोडर्म और कॉर्डेट्स का मतलब इनका पूर्वज जो है एक तरह से साइल सिलियरी आर्म फीडर को माना, जो कहाँ रहते थे, वो प्लैंकटन रिच इन्वायरमेंट मतलब उस इन्वायरमेंट में रहते थे जहाँ पे प्लैंकटन बहुत ज़्यादा मौजूद था। और कब, तो कैम्ब्रियन पीरियड में। उसके बाद इस फिगर को आप ड्रॉ कर दीजिएगा, नीचे लिख दीजिएगा ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स।